नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2D को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 2D के पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं पहले में आपको कहा गया है संख्या 180, 90, 25 आप लोगों को जो दिया गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। ठीक है, तो अंकों की संख्या किसी के वर्गमूल में कैसे बताएंगे, तो आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को 3 अंक दिया गया है, इसमें पूछ ले कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो एक जोड़ा बन गया, एक बच गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जिसमें आपको 4 दिया गया हो, सम हो अंकों की संख्या। ठीक है, जैसे आप लोगों को 44, 45 आप लोगों को दिया गया है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ ले, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो देख सकते हैं इसमें भी 2 ही बन रहा है। देखिए 3 अंक थे तब भी 2 ही था, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 है तब भी 2 आप लोगों को मिल रहा है। तो इसी प्रकार करेंगे। ऐसे 5 होगा तो कितना होगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 5 आप लोगों को मिल जाता है, तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बन रहा है ना, 2 जोड़ा बन रहा है, एक ये बच रहा है, तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि 6 मिल जाते हैं आप लोगों को, 6 मिल जाते हैं, इस प्रकार देखिए 2, 2, 4 और एक यहाँ पर लिख दीजिए, 3 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें भी 3 ही अंक होंगे। देखिए 5 था तब भी 3 है, 6 अंक है तब भी 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आइए इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 1 को। तो कितना दिया गया है आप लोगों को, ये दिया गया है, देख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम अपने दाएं हाथ से जोड़ा बनाते चलेंगे। तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, देख सकते हैं, एक जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा जोड़ा इस प्रकार से आप लोगों को ये मिल जाएगा, तीसरा जोड़ा ये मिल जाएगा और एक ये बच गया है, तो चौथा जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर आपको दिया गया है 4 कहाँ दिया गया है, तो देख सकते हैं तीसरे में दिया गया है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले में। दूसरे में आप देख सकते हैं आपको दिया गया है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको पूछा गया है। जैसे चीज का यदि आप वर्ग करते हैं 125 का गुणे 125 करते हैं तो आप लोगों को ये मिलता है 15,625। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अंक इसमें मिले हैं, तो 1, 2 और 3, तो देख सकते हैं 3 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें आप लोगों को मिलेगा 3 अंक ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो देख सकते हैं चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे 125 हमने लिया तो 3 अंक इसमें आ रहे हैं, 3 अंक वाले को आपको कहा गया है, तो इस प्रकार से 3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे तीसरे में दिया गया है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। जैसा कि देखिए 7 अंक कोई भी ले लेते हैं, जैसे आपको 7 बताया गया है, तो इस प्रकार आप 7 ले सकते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़ा बन गया, ये तीसरा जोड़ा बन गया, लेकिन ये 4 ये बन गया। ठीक है, तो 3 जोड़ा बन रहा है, एक छूट रहा है, तो इसको भी मिलाकर आप लोगों को 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। तो देखिए कहते ऑप्शन में आपको दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार आप लोगों को तीसरा ये सही हो जाएगा। देखेंगे चौथे में आपको कहा गया है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या बताइए। तो 1 अंक या 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों या 3 अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 3 अंकों या 4 अंकों की होगी, 4 अंकों या 5 अंकों की होगी, तो 3 अंकों या 4 अंकों की होगी। कैसे होगी ये बताता हूँ। जैसे आपको 22 का करना हो तो 22 का वर्ग करेंगे तो आपको 441 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस पर 3 आप लोगों को मिला है। ठीक है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं करेंगे तो आप लोगों को 4 अंक भी मिल सकते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये आप लोगों को संख्या दी गई, तो इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही होगी। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं 2 ही है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो देखकर बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए जोड़ा बनाइए, एक ये तो 2 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। 2 पेंसिल से लिख रहा हूँ, आप लोग किताब में मत लिखिएगा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। दूसरा देखेंगे तो कितना दिया गया है आप लोगों को 75,625। तो जोड़ा बनाइए, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये छूट रहा है, तो 3, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 3 होगा। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या इसी प्रकार इसमें देखेंगे कितना ये लिखा गया है 1,66,464 आपको दिया गया है। तो जोड़ा बनाइए, एक ये बन रहा है, एक ये 64 का बन रहा है, एक ये 16 का बन रहा है, तो इस प्रकार आप लोगों को इसमें मिल जाएगा 3। तो इसमें भी आप 3 पर फिल कर सकते हैं। चौथे में देखेंगे तो एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये 16 का जोड़ा बन रहा है, 90 का जोड़ा बन रहा है, 32 का, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो यहाँ पर आप इसमें कितना हो जाएगा 4 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। इसी प्रकार इसमें जोड़ा बनाएंगे, एक 29 का, दूसरा 27 का, तीसरा 43 का, चौथा 64 का, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें भी 4 होगा। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 2D कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।